कॉइन। नेक्स्ट टॉपिक इज टॉसिंग टू कॉइन, दो सिक्कों का उछलना। दो सिक्कों को उछालेंगे, दो सिक्कों का उछलना, ठीक है, सिक्कों का उछलना, ठीक है बेटा। अब हम दो सिक्के उछालेंगे, माना दो सिक्के, एक सिक्का ये है, एक सिक्का ये है। इस पे देखोगे, इस पे हेड है, पीछे टेल होगा, इस पे टेल आगे, इस पे पीछे हेड होगा। अब देखो इन दो सिक्कों के उछलने पे सबसे पहले तो टोटल संभावना होगा, कुल संभावना, कुल कितनी बनेगी देखो। पहले में या तो हेड आएगा जब हम दो सिक्के उछाल रहे हैं, दूसरे में टेल आएगा, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं, एक तरफ से करते हैं, पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, दूसरे में टेल टेल। इतने ज्यादा संभावना बन सकती है? नहीं बन सकती है ना, नहीं बन सकती है ना। आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे क्वेश्चन करेगा एग्जाम में, है ना, कि प्रोबेबिलिटी, संभावना बताओ, प्रोबेबिलिटी, आपने अब दो सिक्के उछाले, प्रोबेबिलिटी बताओ कि ओनली हेड, ओनली सिर्फ हेड आया, ओनली हेड, तो ओनली हेड में देखो, हेड यहां पे भी है, यहां पे भी है ना, यहां पे भी है, हेड तीन जगह है ना। अगर सिर्फ ओनली हेड, सिर्फ और सिर्फ हेड आए दोनों में, तो हेड और हेड सिर्फ कितनी जगह है? एक ही जगह, देखो एक जगह है ना, यहाँ पे हेड है लेकिन दूसरा क्या है, यहाँ पे हेड है लेकिन दूसरा क्या है, तो हम इसको लेंगे। ये कितना है? एक बार है, एक बार, और कुल संभावना कितनी है? 1/4। क्लियर है? गॉट इट? अगर वो बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड, संभावना बताओ कि कम से कम एक बार हेड आया होगा, तब तुम क्या देखोगे? देखो कम से कम एक बार ये है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 3 बार है, तो क्या बोलोगे? 3/4। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर निकाल देगा, ठीक है। क्लियर है ये? ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन। टॉसिंग 3 कॉइन, कितने कॉइन? 3 कॉइन, 3 सिक्कों को उछालेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? देखो 3 कॉइन को उछालने पे, देखो माना 3 कॉइन है ये, 1 2 3, है ना। इस पे देखो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में भी हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, पहले में टेल, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, ठीक है। 4 ये बन गई। अब देखो टेल टेल टेल, तीनों जगह टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड, पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, फिर पहले में हेड, दूसरे में हेड, तीसरे में, ये बन गई कुल संभावना। कितनी बनेगी? कितनी बनी टोटल? 8। कितनी बनी? 8। अब मैं पूछूंगा, माना मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी बताओ ओनली हेड आने की संभावना बताओ, सिर्फ हेड, सिर्फ ओनली हेड आने की संभावना बताओ, कितना बोलोगे तुम? ओनली हेड तो सिर्फ एक ही बार है, 1/8। वेरी गुड, समझ में आ गया? बोलेगा प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, एटलीस्ट 2 टेल, कितने टेल? 2 टेल, 2 टेल आने की, कम से कम 2 टेल होनी चाहिए। तो 2 टेल देखो यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 टेल है, 2 यहाँ पे 2 टेल है, 3 यहाँ पे 2 टेल है, 4। क्या बोलोगे? 4/8 अपॉन में तो टोटल संभावना आएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी है ना, तो 4/8 को 1/2, ठीक है। क्या हुआ, कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछते हैं। ये है कॉइन से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? टॉसिंग का कॉइन, बस टॉसिंग का सिंगल कॉइन, 2 कॉइन एंड 3 कॉइन। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? कितना क्लियर है प्रोबेबिलिटी का?